बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर बेसिकली 6A लेक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली फंक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, फंक्शंस, उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पे, वो आपने इस लेक्चर से रिलेटेड आपने देख ली होगी। तो ब्रीफली मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, फंक्शन बेसिकली डिपेंडेंसी शो करता है दो क्वांटिटीज के दरमियान। डिपेंडेंस यानी आपके दो क्वांटिटी है, आप कह रहे हैं एक क्वांटिटी जो है दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो ये इस चीज को आप फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसकी एग्जांपल क्या है, स्कोर और ग्रेड्स की, कि आपके ग्रेड्स जो है डिपेंड किस पे कर रहे होते हैं, आपके स्कोर्स पे। तो इन दोनों के दरमियान डिपेंडेंस है, ग्रेड्स और स्कोर्स के दरमियान, कि आपके ग्रेड्स डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे, स्कोर्स स्कोर्स के। ठीक है, तो ये बेसिकली आप फंक्शन के। अच्छा, फंक्शन जो है हमने लास्ट टाइम या पता नहीं उससे पिछले लेक्चर में रिलेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। शायद सेकंड लास्ट लेक्चर था वो। तो रिलेशन, ये जो फंक्शन है ये बेसिकली एक रिलेशन की टाइप है। यानी रिलेशन के जो कंसेप्ट आपने पढ़े थे, हमने उसको डिस्कस किया था, उसी को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं फंक्शन को, जब हम समझ रहे होते हैं और बना रहे होते हैं। अच्छा, ये अब फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है कि मैथमेटिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप ये एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ। ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, फंक्शन से। तो ये कॉलन लगाते हैं, और कॉलन के बाद जो है आप एक्स लिखते हैं। ये एक सेट है, ठीक है, सेट है, और दूसरा वाई सेट है। तो ये जो एरो ये बता रहा होता है कि मैपिंग की डायरेक्शन क्या है, यानी एक्स से वाई की तरफ आप कर रहे होते हैं। यानी रिलेशन जो आप, जिस तरह आपने रिलेशन में भी देखा था कि एक्स में आपके पास कुछ एलिमेंट, एक सेट का एलिमेंट्स का एक सेट है, वाई का एक है, और इसके एक्स के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एरो बना रहे होते हैं वाई की तरफ। तो इसका मतलब है रिलेशन की डायरेक्शन ये बता रही होती है ये एरो। अगर आप यहाँ y लिख देंगे और यहाँ x लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि y से x की तरफ आप डायरेक्शन या मैपिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आप बता रहे हैं कि ये जो f है ये x टू है, ये रिलेशन है फ्रॉम x टू y। फ्रॉम x टू y ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि x से आप y की तरफ जा रहे हैं। x को आप डोमेन कहते हैं और y को आप कोडोमेन कहते हैं। तो ये जो फंक्शन होता है, इसमें ये दो बेसिकली, अगर एक रिलेशन के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, तो वो रिलेशन अब फंक्शन बन जाएगा। अगर रिलेशन के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी या कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो फिर आपके कहेंगे कि वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो वो क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि एक्स का हर एलिमेंट जो होता है वो वाई से रिलेशन बना रहा होता है। और दूसरी क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट एक्स में नहीं होता जो कि वाई के दो या दो से ज्यादा रिलेशनशिप बना रहा हो। यानी एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहा होता है। अगर एक्स के कोई एक्स से आप किसी एक एलिमेंट से दो एरो ले रहे होते हैं, तब आप कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अच्छा, तो इसको बाकी आगे बताया गया है कि इसको हम एफ ऑफ एक्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एफ ऑफ एक्स, या आउटपुट ऑफ एफ फॉर इनपुट एक्स, या द वैल्यू ऑफ एक्स एट। ये आप एफ ऑफ एक्स को प्रोनाउंस करने के ये डिफरेंट वेज हैं, लेकिन मीनिंग सेम है। या आप इसको ये भी बोलते हैं द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ। अच्छा, अब सेट ऑफ
तो रेंज जो होती है, वो जो आपकी जो वैल्यूज होती हैं फंक्शन की, वो उसको आप रेंज कहते हैं या इमेज ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो y की जो वैल्यूज होंगी, जहाँ पे आपके एरो पॉइंट कर रहे होंगे, उसको आप क्या कहेंगे, रेंज, वो फंक्शन की रेंज कहते हैं या x का इमेज कहते हैं। यानी x से आप y की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो इस वजह से उसको आप इमेज भी कहते हैं। तो ये रेंज ऑफ f का बताया गया है कि रेंज ऑफ f इमेज ऑफ एक्सेट्रा f है। इसको आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि y सेट का हर एलिमेंट y सच दैट y इज इक्वल टू, यानी आपका y में जब आपका y सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स जिनको एरो पॉइंट कर रहा होगा वो रेंज में आएंगे। ठीक है, दूसरे सिंपल मानी में क्या कहेंगे कि y के वो तमाम एलिमेंट्स जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बेसिकली रेंज का पार्ट यानी फंक्शन की रेंज बन जाएगी। अच्छा, ये आपका इनवर्स ऑफ इमेज या प्री इमेज की डेफिनेशन दी गई है। ये बेसिकली उसी की यानी अपोजिट बताया गया है कि इसको आप कैसे कह रहे हैं कि इनवर्स ऑफ इमेज को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहते हैं एक्स का हर वो एलिमेंट, एक्स का हर एलिमेंट एक्स, ठीक है, सच दैट एफ एक्स ऑफ इज वाई, तो वो हर वो एलिमेंट जिससे एरो पॉइंट हो रहा है तो वो इनवर्स इमेज हो जाएगा। यानी आप जो y में जो है y की तरफ एरो पॉइंट जो हो रहे होंगे वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होंगे, x से। तो जहां जहां से ओरिजिनेट हो रहे होंगे वो बेसिकली इनवर्स इमेज को आप इनवर्स इमेज का पार्ट बन जाएंगे। अच्छा, ये अब एरो डायग्राम है, एरो डायग्राम है फंक्शन की। ये बिल्कुल वैसे है जिस तरह हमने रिलेशन में पढ़ी थी। ये आपको याद होगा कि ये एक आपका रीजन है, दूसरा रीजन है, एरो पॉइंट कर रहे हैं, ये रिलेशन का नाम था, यहाँ फंक्शन का नेम है, और ये पॉइंट बता रहे हैं कि मैपिंग कहाँ से कहाँ हो रही है। तो फंक्शन में दो जो प्रॉपर्टी थी ये है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये जो हमने ये पढ़ी है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी। इसको दोबारा यहाँ पे बताया गया है कि इसमें क्या बताया गया है कि पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के लिए क्या जरूरी है कि x का हर एलिमेंट से एरो पॉइंट हो रहा होगा। देखिए यहाँ x में कितने एलिमेंट्स हैं, 4, x1 x2 x3 x4, और हिज हर एलिमेंट से एरो पॉइंट हो रहा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि x के किसी भी एलिमेंट से दो एरो पॉइंट नहीं हो सकते। यानी इससे एक एरो पॉइंट हो रहा है, इससे भी एक एरो, इससे भी एक एरो, तो इससे भी। अगर सपोज x4 से आप एक एरो निकाल के यहाँ पे ले जाएं तो फिर ये यहाँ पे ये जो वायलेशन हो जाएगी इस रूल की। ठीक है, सेकंड रूल की कि भाई x4 से दो एरो आप पॉइंट करा रहे हैं। तो ये एक्चुअली दूसरा रूल क्या कह रहा है कि x के हर एलिमेंट से सिर्फ एक एरो पॉइंट होगा, इधर से आप दो एरो पॉइंट नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे अलाउड होता है, जो आपका कोडोमेन है वहां पे आप दो एरो पॉइंट करा सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब दो एरो पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन इधर से हर एलिमेंट से सिर्फ एक एरो ओरिजिनेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों इस रिलेशन में दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है, इस वजह से आप कहते हैं ये वैलिड फंक्शन है। अगर इन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई ना हो तो तब क्या कहते हैं आप, ये फंक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दी गई है वैलिड और इनवैलिड फंक्शन की। अब ये जो है पहला जो है आपका वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ठीक ठाक हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम। हाँ, मैंने कहा अभी हैं, आज भी हैं? अभी खैरियत हैं? हाँ, पहले उधर बैठा था, फिर मैंने कहा लेक्चर पे टाइम हो गया, टाइम गुजार रहे हैं, घर में बताया अस्सलाम सर। अभी तक तो नहीं है। हैं? किस वहाँ पे? अच्छा, क्या हुआ?
यस। अच्छा, ये अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अच्छा, ये हम बात कर रहे थे कि अब ये देखना है कि ये फंक्शन वैलिड हैं या इनवैलिड है। ये फंक्शन वैलिड क्यों नहीं है कि इस पे जो आपके डोमेन है वहां से हर एलिमेंट से एरो पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से एरो पॉइंट नहीं हो रहा, इस वजह से ये वैलिड फंक्शन नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये फंक्शन क्यों नहीं है कि यहाँ आपके डोमेन एक्स से जो है यहाँ से 2 एरो पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है। और ये फंक्शन वैलिड फंक्शन है। क्यों? दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं कि इधर से हर एक एलिमेंट से एरो पॉइंट हो रहा है और यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे 2 एरो पॉइंट हो रहे हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस वजह से ये सी जो है वैलिड फंक्शन है। अच्छा, ये जो है अब आपको एग्जांपल दी गई है, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन है कि डोमेन बताएं, को डोमेन बताएं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ये सारी चीज़ें इसके जवाब भी दिए हुए हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बड़ी आसान चीज़ें हैं। तो ये आप एज एग्जाम्पल इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब आपके जो क्वेश्चन है ना, वो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं फिर आप उनको जवाब दे सकूँ। सर जी फंक्शन वाला दोबारा बता दें सर। कौन सी स्लाइड है? सर कोड डोमेन भी समझा दें। कोड में समझा दूँ? यस सर। ये देखें, इसमें डोमेन जो आपके है ना, ये फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है। ये डायरेक्शन बता रही है ये फंक्शन की। ठीक है। तो एक्स से वाई है ना, तो एक्स के तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और जिस तरह पॉइंट हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? को डोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो वाई आपकी को डोमेन हो गई और एक्स आपकी डोमेन हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन इस तरफ कर दें, तो अब ये डायरेक्शन इस साइड पे हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये आपकी क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगी? को डोमेन बन जाएगी। ये और कोई क्वेश्चन?
हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? सर जी जी जी। ये जो आपने फंक्शन और नॉन फंक्शन का जो कंसेप्ट है, ये सर दोबारा समझा दें एक दफा। अच्छा देखें, ये फंक्शन जो है ना, जिस तरह शुरू में हमने कहा, फंक्शन एक तरह का रिलेशन है। रिलेशन आपको पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, रिलेशन की एरो डायग्राम भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन, एक रिलेशन को हम फंक्शन कह रहे होते तब जब ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी। पहली प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है। अब इसको अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो ये है दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये है, दूसरी ये है। एक पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डोमेन है एक्स है, इसका जो हर एलिमेंट से एरो ओरिजिनेट हो रहा होगा, ठीक है। ये हर, देखिए यहाँ से भी एरो जा रहा है, यहाँ से भी एरो जा रहा है, x3 से भी जा रहा है, x4 से भी जा रहा है, तो ये पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो है x से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जहां से दो एरो पॉइंट हो रहे होंगे। जिस तरह x1 है, यहाँ से एक एरो पॉइंट हो रहा है, x2 से भी एक एरो, x3 से भी। तो यहाँ से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिससे दो एरो ओरिजिनेट हो, यानी यहाँ से भी एरो हो जाए, फिर दोबारा यहाँ से एक और एरो निकल के कहीं और चला जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा होगा तो तब क्या कहेंगे कि ये दूसरी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट भी नहीं है जिससे दो एरो पॉइंट हो रहे हो। तो ये एग्जाम्पल में देखें ना, आपको एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे ये वैलिड फंक्शन क्यों नहीं है? ये आपका एक्स डोमेन है, यहाँ से बी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे एरो ओरिजिनेट नहीं हो रहा। तो वो ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें वैलिड हो रही है कि ये पहले वाली क्या कहती है कि एक्स के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी से एरो नहीं जा रहा, तो ये आपका वैलिड फंक्शन नहीं है। ये दूसरी एग्जांपल में ये तो वैलिड, फिर ये इनवैलिड है। हाँ ये फंक्शन नहीं है, यानी ये जो है रिलेशन तो है ये। इनवैलिड है, फिर इनवैलिड फंक्शन है। हाँ इनवैलिड कह लें या कहें कि ये दिस इज नॉट वैलिड फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन, सही। ठीक है। इस तरह बी को देखें, ये आपका जो है फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सही। क्योंकि इसमें जो ये जो सी है, इससे दो एरो पॉइंट हो रहे हैं। सही। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी तो वायलेट ये हो? वैलिड फंक्शन है, वैलिड है ये। नहीं इनवैलिड है ना, ये इनवैलिड है सही, ना। दो एरो जा रहे हैं। सी से दो एरो नहीं ओरिजिनेट हो जाए, सी से सिर्फ एक ही एरो जाना चाहिए। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, ये बता रही है कि आपके डोमेन से मैक्सिमम एक एरो जाएगा, सही। ठीक है। इसमें तो इस सी से दो एरो जा रहे हैं, तो इस वजह से ये फंक्शन आपका दूसरी प्रॉपर्टी वैलिड हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये आपका इनवैलिड फंक्शन है। और सी जो है ये वैलिड फंक्शन है। क्यों है? इसमें दोनों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? कि पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो डोमेन है एक्स है, उससे हर एलिमेंट से एरो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से भी एरो आ रहा है, बी से भी आ रहा है, सी से भी आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके किसी भी एलिमेंट से दो एरो नहीं जाना चाहिए, दो एरो ओरिजिनेट नहीं हो जाएंगे। तो देखें यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिससे दो एरो ओरिजिनेट हो रहे हो? नहीं है। इस वजह से आपका ये फंक्शन वैलिड फंक्शन है। जी और सर जी कुछ? जैसे हमने वो रिलेशन में पढ़ा था, रिलेटेड थे जो एक्स और वाई, जो हमारे पास क्यू वैल्यू होती थी उसके एरो लगा देते थे दूसरे वाई की में, वाई की वैल्यू में। तो इसका यही है कि एक्स की हर वैल्यू जो है वो रिलेटेड होगी वाई की वैल्यू से, तभी ये वैलिड होगा। नहीं, ये है ना, दो प्रॉपर्टी तो ही है ना रिलेशन। देखिए ये ए रिलेशन है, बी भी रिलेशन है, सी भी रिलेशन है, लेकिन ए फंक्शन नहीं है, बी फंक्शन नहीं है और सी फंक्शन है। तो वो दो दो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया ना कि अगर दोनों प्रॉपर्टी ये वाली और दूसरी अगर सेटिस्फाई हो रही है दोनों, तो वो आपका तो जो वो एरो डायग्राम होगी, वैलिड फंक्शन है। हाँ वैलिड फंक्शन। अगर दोनों में से कोई एक या दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो वैलिड फंक्शन तो वही इनवैलिड होगा, इनवैलिड, वैलिड फंक्शन नहीं होगा। ओके वैलिड सर। फंक्शन नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर जी स्लाइड 9 समझा दे। आवाज आपकी स्लो आ रही है। सर जी स्लाइड 9 समझा दे, जो 9 स्लाइड है ना वो समझा दे। स्लाइड 9 वहाँ तो सारा पे गए नहीं। नहीं, वो समझा दिया मैंने। इसमें देखें, इसमें जस्ट आपके देखें क्या दिया हुआ है। ये आपको एरो डायग्राम गिवन है, ये एक्स के एलिमेंट हैं, ये तीन, ये वाई, ये जो है ये चार एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम गिवन है और इससे आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा, ये 5-6 क्वेश्चन है। पहले आपसे पूछा गया कि बताएं डोमेन और को डोमेन के एलिमेंट्स कौन से हैं। डोमेन आपकी कौन सी है? ये एक्स के तमाम एलिमेंट्स, ये एक्स आपके डोमेन है। इसमें को डोमेन कौन सी है?
ये y है। कैसे पता लग रहा है? मैपिंग से पता लग रहा है कि मैपिंग आप कहाँ से कर रहे हैं, x टू y। तो x आपकी डोमेन हो गई और y आपकी कोडोमेन हो गई। f ऑफ a, f ऑफ b और f ऑफ c क्या है? f ऑफ a, जब आप f ऑफ a अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको? 2 मिलता है। जब आप f ऑफ b पर अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 4। f ऑफ c करते हैं तो क्या मिलता है आपको? ये आपको 2 मिल रहा है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ? एफ की रेंज क्या है? रेंज में कौन से एलिमेंट होते हैं? वाई के, और वो तमाम जहाँ पे एरो पॉइंट हो रहे होते हैं। 2 पे एरो पॉइंट हो रहा है, 4 पे एरो पॉइंट हो रहा है, तो ये आपकी कौन सी हो गई? 2 और 4। ये आपकी क्या हो गई? रेंज में आ गए। इज सी एज इनवर्स इमेज ऑफ 2? 2 का जो है इनवर्स इमेज सी है ये 2 का। रेंज ऑफ एफ, अच्छा सी, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? डी। डी यस कि सी का इनवर्स, जब आप 2 का इनवर्स लेते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। ठीक है। बी एन इनवर्स इमेज ऑफ 3, 3 का जो इनवर्स है, 3 का तो यहाँ पे एरो पॉइंट ही नहीं हो रहा, तो ये आपका ये वाला नो है। फाइंड इनवर्स इमेज ऑफ 2, 4 एंड 1। 2, 4 एंड 1 का इनवर्स इमेज क्या है? 2 का क्या है? ए और सी। 4 का क्या है आपका? बी। तो ये आपके क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आंसर भी गिवन हुए हैं। ठीक है। और सर जी ये एरो डायग्राम जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगी या हम खुद से बनाएंगे? ये एरो डायग्राम आप गिवन होगी इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए, ये एरो डायग्राम गिवन होगी और ये आपके क्वेश्चंस होंगे कि भाई आप इसमें जो चीजें बता देते हैं, डोमेन क्या है, फिर इसको कोडोमेन। देख के हमें सॉल्व करना है जो क्वेश्चन होंगे। हाँ, फिर आपने क्वेश्चन को देख कर सॉल्व। जी और कोई क्वेश्चन? सर यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? यूनिवर्सिटी यार ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट जैसे ही कहेगी सब ओपन कर देंगे, गवर्नमेंट नहीं कहेगी बंद पड़ी रहेंगी। वैसे आपको क्या लग रहा है, खुल जाएगी 15 तारीख? हाँ, चांसेस नजर आ रहे हैं कि ओपन हो जाएगी। सर ना खोलेंगे। वो तो फिर आपकी ख्वाहिश पे चलेंगे ना। गौरव आप इमरान खान को जो है ना ईमेल करें और वो फिर आपकी बात मान लेंगे। सर मैंने रात उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। अच्छा किया है, चलो अच्छी बात है, फिर तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। सर जी चले अगर ठीक है जी, यूनिवर्सिटी आज के लिए ये काफ़ी है। और बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पुट कर सकते हैं, चाहे वो वॉइस मैसेज है या टेक्स्ट मैसेज है। बाकी आप वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से देखें, ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा इसको अच्छे तरीके से देखें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें, बस आसान तैयार करते रहें तो बाकी सर एक अल्लाह छोटा सा काम कर दें। हाँ जी सर जो टॉपिक्स पढ़ लिए हमने मीट के बाद वो तो जरा बता दें। ऐसे काफी टॉपिक्स हमने लेक्चर नहीं लिए थे, पता वो नहीं मैं है कौन कौन अनकरीब से। आपका जो है ना अब क्विज होने लगा है जल्दी ना, मैं फिर आपको बताता हूँ कि वो आप कौन से टॉपिक कवर कर लें। आपको क्विज इंशाल्लाह जल्दी होगा, वो मैं अनाउंस करने वाला हूँ एक दो दिन तक। ठीक है, वो फिर सारे चलो टॉपिक्स आ थैंक जाएंगे कि वो टॉपिक्स कौन से तैयार कर लें। ठीक है सर सर। ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड है आपके सर पास? जी ये सर जी रिकॉर्डेड भी है। हाँ बता, पूछे क्या कह रहे हैं? सर ये सर रिकॉर्डेड लेक्चर है, भी सेंड कर दें व्हाट्सएप ग्रुप ये जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, यस सर। यस हाँ सर। मैं इसको कर देता हूँ, व्हाट्सएप भी भेज देता हूँ और वहाँ पे भी मैं यूट्यूब पे भी भेजता हूँ। ठीक है ये हो गया। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके।